उसूलों पर जो चोट आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आज हम पढ़ रहे हैं यण संधि, जो कि हमारा पूरा यण संधि आज हमको पढ़ना है। इसका नियम और इसके उदाहरण, इसका सूत्र, इससे पहले हमने संधियां पढ़ी हैं और उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे यण संधि। और यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणचि, ये सूत्र है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है यण संधि का सूत्र बताइए, तो यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व छोटा और दीर्घ बड़ा। अब चाहे बड़े अक्षर ये हो जाएं या फिर ये छोटे में रहें, कहने का मतलब ये है कि चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, अगर छोटी ई, छोटा ऊ, री और लृ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है। एक बार फिर से समझिए, यदि छोटा ई, छोटा ऊ, री, लृ, और ये छोटा ही नहीं, चाहे ये लघु हो या फिर दीर्घ हो, ये स्वर वर्ण होने चाहिए, लघु या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। छोटी ई दिख रही है। अब ये चाहे इस तरह हो या फिर ऐसे, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई, ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ, और ये री और लृ, इनके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ई और के स्थान पर या, ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ला हो जाता है। हमने जाना ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है। वहीं अगर ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इस ऊ का वा हो जाता है। वहीं री के बाद असमान स्वर आने पर री का र और लृ का ला हो जाता है। एक बार फिर से पूरी परिभाषा को समझिए। यण संधि का सूत्र है इको यणच और यण संधि का नियम कहता है यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, ऊ, री और लृ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के बाद असमान स्वर आने के बाद में ई का या, ऊ का वा, री का र और लृ का ला हो जाता है। और जिन व्यंजनों से ये स्वर संयुक्त होते हैं, जिन व्यंजनों से ये स्वर संयुक्त होते हैं, आई मीन जुड़ते हैं, जिन व्यंजनों से ये स्वर संयुक्त होते हैं, उन स्वरों, जिन व्यंजनों में स्वर संयुक्त होंगे वो व्यंजन इन स्वरों के निकल जाने पर हलंत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हलंत हो जाते हैं। जिन व्यंजनों से स्वर संयुक्त होंगे वो इन स्वरों के निकल जाने पर हलंत हो जाते हैं। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं हम। मैंने यहां लिखा है अति
प्लस आचार। इस पहले शब्द अति में हमें छोटी ई दिख रही है, हमने छोटी ई लिख लिया। ये छोटी ई है और उसके बाद में आचार से हमने बड़ा आ ले लिया है। इन दोनों के मिलने से अब ये जो ई है, जैसे ही हमने यहां से ई निकाला है तो ई बदल जाएगा हमारा या में, क्योंकि नियम कहता है ह्रस्व अथवा दीर्घ ई अगर है तो ई का या होता है, ई का या होता है। और यहां से हमने ई देखा, इस अति शब्द में ई है और ई या में बदल जाएगा। फिर हमने देखा इसके बाद में है बड़ा आ, जो कि ई और आ में असमान है, समान नहीं है। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, अब हमारा मिल जाएगा। जैसे ही इस ता से ये स्वर निकल गया है, इस स्वर के निकलने से ता का हलंत हो जाएगा, जो इस दूसरे नियम को पूरा कर रहा है। और ई बदल गया है आ में, या में, और यहां पर बड़ा आ था इसलिए यहां पर ये बड़े आ की मात्रा लगेगी और ये 4 हो जाएगा, जिसको हमने इस तरह जो जोड़ करके बनाया ये अत्याचार है। इसको अगर हम दूसरे तरह से लिखें तो अति प्लस आचार, यहां से छोटी ई निकाल लिए, प्लस बड़ा आ, इन दोनों के मिलने से या बनेगा बराबर आ आदिता और या 4। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये छोटी ई है, इस अति में हमने छोटी ई देखी और उसने छोटी ई निकाली इसकी। अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। अब ऐसे ही हम और सारे उदाहरण देखेंगे। अति ई बराबर अत्याचार। ऐसे ही अति अधिकम है, अति में छोटी ई है, इसके बाद अधिकम है जो असमान स्वर है, इसलिए ई का या हो जाएगा, प्लस छोटा आ बराबर अत्यधिकम। इसके बाद सु प्लस आगतम, सा में हम देख पा रहे हैं छोटा ऊ है और हमें पता है यण संधि का सूत्र कहता है यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का वा हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। और ऊ के बाद में आ रहा है जो कि ऊ का समान नहीं है, अर्थात असमान है, इसलिए और जिस स्वर से, जिस व्यंजन से ये स्वर निकलता है, इन स्वरों के निकल जाने पर उसका हलंत हो जाता है। हम देख पा रहे हैं सु से छोटा ऊ निकला है, इसलिए
सा का हलंत हो जाएगा, इसलिए सा आधा हो जाएगा, और वा में जब बड़ा आ मिल जाएगा तो ये पूरा वा हो जाएगा, और बाद का ये गतम लिख करके हम इसे स्वागतम कह सकेंगे, स्वागतम हो जाएगा ये। ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है मधु प्लस अरि। देख पा रहे हैं धा में छोटा ऊ है और ऊ का वा होना है, उसके बाद अरि है। अब इस ऊ के बाद आ है तो ऊ का वा हो जाएगा और नया शब्द हमारा मध्वरि हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगला शब्द है हमारा, वो है पित्राज्ञा। हम देख पा रहे हैं ये री है और पता है री का रा हो जाता है कब, जब कोई असमान स्वर आए तो री के आगे बड़ा आ है, इसलिए हम बड़े आ को जब जोड़ेंगे तो ये रा में बदल जाएगा और ये लिखा जाएगा इस तरह से पित्राज्ञा। ऐसे ही अगर हम लिखें लरी प्लस आकार तो हम देख रहे हैं ये री है, ये लिरी है और लिरी का बनता है ल प्लस आ बराबर हो जाएगा लिरिकारा। लि प्लस आ बराबर ला, तो ये हो जाएगा लकार। लरी, अगर लरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो ला में बदल जाएगा, और जैसे ही वो ला में बदलेगा कब, जब उसके बाद कोई असमान स्वर है और हम देख पा रहे हैं कि लरे के बाद में आ रहा है, इसलिए लरी का ला हो जाएगा और नया शब्द हमारा लिकार बन जाएगा। अब ज्यादातर लोगों की डिमांड होती है कोई इसका शार्ट ट्रिक है, तो इसका बहुत ही इजी शार्ट ट्रिक है यण संधि का। यण संधि का एक शार्ट ट्रिक है और वो शार्ट ट्रिक ऐसा है कि यदि या वा रा ला इनमें से आपको कोई व्यंजन नजर आए किसी शब्द में जिसमें बीच में या हो, वा हो, रा हो या फिर ला हो, और इसके तुरंत पहले का जो व्यंजन वर्ण है वो आधा हो, आई मीन उसका हलंत हो। जैसे ही कोई आप शब्द देखिए और शब्द के पहले अगर यावा राला दिख रहा है, यावा राला के पहले अगर कोई हलंत व्यंजन दिख रहा है, आधा अक्षर दिख रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अत्यधिक में देखिए या है और या के पहले आधा अक्षर ता है। ऐसे ही यहां पर ये वा है और वा के पहले आधा अक्षर सा है। यहां पे देखिए मध्वर में ये वा है और वा के पहले आधा अक्षर धा है। इस तरह से अगर यावा राला के पहले कोई अधूरा अक्षर दिखता है, आप आंख बंद करके वहां पर यण संधि लगा सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यण संधि का सूत्र है ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लरी के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा और लरी का ला हो जाता है। जिस व्यंजन में ये स्वर संयुक्त होते हैं, जिस व्यंजन में ये स्वर संयुक्त होते हैं, उस व्यंजन से इन स्वरों के निकल जाने पर वो हलंत हो जाता है, वो आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, क्योंकि छोटी ई और बड़ा आ मिल करके
ये ई का या हो गया है, बड़ा की मात्रा यहाँ आने लगी है और ये अत्याचार हो गया है। इसी के अनुसार सार्वत्रिक आपने जान ली। सार्वत्रिक है यदि या व रा ला के पहले किसी शब्द को देखिए, किसी भी शब्द में अगर बीच में या व रा ला ये 4 वर्ण मिल रहे हों और उन 4 वर्णों के पहले अगर कोई आधा अक्षर है तो आप आंख बंद करके यड़ संधि को टिक करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब मेरे चैनल टारगेट विद कौशल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप यूं ही अपना स्नेह बनाए रखिए। नमस्कार।